जो मेरे पिंटू एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है बच्चों। जैसे कि मैंने 2 वीडियो में प्रतिशत के बारे में आपको बेसिक लेवल से बताया। अब मैं प्रतिशत के भिन्न जो दिया रहता है उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई अंक प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे। तो हम क्या लिखे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई वस्तु है, कोई अंक है, जैसे 90% है, 90% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 90 अब बटे में क्या कर देंगे 100, इस प्रतिशत का मतलब तो हो जाएगा क्या 9/10। उसी तरह डायरेक्ट बच्चों आप कर सकते हैं, जैसे 80% का बटे में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4/5। इस तरह से बच्चों आप प्रतिशत को भिन्न में बदल। फिर ये देखिए, जैसे 80% हो गया, उसके बाद 70% को भिन्न में बदलना होगा तो आपको उसी तरह कन्वर्ट करना होगा तो इसका हो जाएगा 7/10 भिन्न में बदलने के लिए। फिर अगर हमको 60% को बदलना होगा, 60%, तो 60% को भिन्न में बदलिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। उसी तरह आपको 50% को बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2। इस तरह से हम भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे आप बदलिए 40% को बदलिएगा तो आपका 2 क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 30% को बदलिएगा भिन्न में तो क्या हो जाएगा आपका 3/10। उसके बाद 20% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 1/5। उसके बाद 10% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 1/10। उसी तरह बच्चों 75%, मान लो कि 75% को हमको बदलना है भिन्न में तो हमारा क्या बदलेगा 3/4। यानी आपको कैसे बदल रहा है यहाँ दिखा दिए हैं कि जैसे जो प्रतिशत दिया रहेगा उसको ऊपर रखना है, बटे में 100 रखना है, उससे भाग करके जो बटे में बचेगा उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम दूसरा तरीका से देखेंगे भिन्न का। ये जब भिन्न दिया हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जैसे अब आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 1/2 दिया है भिन्न, ठीक है, इसको अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना कर दिए तो हमारा यह प्रतिशत कितना बन जाएगा बताइए। अगर यह 50% बनेगा, कितना बनेगा 50%। इस तरह से जब भिन्न दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये 1/3 दिया रहे तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे तो इसको हमारा क्या हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है। अगर आपका दिया रहे 1/4 का प्रतिशत में बदलना है तो 25 चौका 100, 25%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 1/5 का कितना हो जाएगा प्रतिशत, तो 20%। आप समझ सकते हैं कैसे आएगा से, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो फिर ये कट जाएगा। इस तरह से 1/6 का, तो 6 का आ जाएगा तो यहाँ पर 100 रहना चाहिए तो 16×6 = 96। यहाँ पर देखिए 16×6 = 96, हमारा बचेगा 4/6। इसको हम काटेंगे तो इसको बन सकता है क्या, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.2/3%, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका 1/7 का कर दीजिए, 1/7 का कितना आएगा, 1/7 का आ जाएगा 14 आप देखिए 14 कितना आएगा, 7 भाग करके देख सकते हैं 14 कुछ आएगा, इसका 2/7% है ना। अगर हम इसको इस तरह से बदलेंगे 3/4 करते हैं, जैसे 1/8 कर दीजिए, 1/8 का कितना प्रतिशत होगा, तो 1/8 का हो जाएगा भाग करके
12 8 96, यानी इसका आ जाएगा, जैसे देखिए 12 4.8, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से काट दीजिए तो 12.1/2%। कहने का मतलब है कि आपका जैसे 60% निकालना है, 3/5 का निकालना है, तो 3/5 का क्या 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 100 से गुना करने पर क्या आएगा, इसका आ जाएगा 60%। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए 75, यहाँ पर 3/4, तो 3/4 का प्रतिशत कितना होगा, 100 से गुना करेंगे तो हमारा लग रहा है यह 75% होगा। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कह दें कि 1/20 कर दें, तो 1/20 किसका प्रतिशत हो सकता है, तो 5% का हो सकता है। अगर हम आपको कह दें कि 1/11 किसका प्रतिशत हो सकता है, तो 1/11 हो जाएगा 11×9 = 99, यानी 9.1/11% ना। अब इसका प्रयोग जैसे देखिए, आपका इस तरह का जो प्रतिशत आपको जो याद रखने में क्या सहायता हो सकता है, तो देखिए दूसरा तरीका से हमें देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, भिन्न वाले को। जैसे आपसे कह दिया कि बताओ 355 का 5% बताइए, 5%। 355 का कितना निकालना है, 5%। तो आपको 5% का मतलब पता है कि 355 का क्या होता है 5%, 1/20। इस तरह से आप गुना करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि 355 है और उसका कह दिया कि 80% बताओ, 80% क्या होता है, तो आपको मालूम है 80% का 355 का 80% हो जाता है 4/5। अब डायरेक्ट हम 80 का जो इतना लिखने जाएंगे, जैसे देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे, 355 का 80/100 करने जाएंगे, यही ना होगा। ऐसे इसको काटेंगे, इससे फिर इसको काटेंगे 10 4 यानी 5, इस तरह से। अब देखिए 4 और बटे में 5 आ रहा है। अब इसको इस तरह से करेंगे तब जाके इसको भाग कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि 80% का रूप कितना होता है भिन्न में, 4/5। तो इसे काट सकते हैं, 5 × 35, 5 × 5। अब हमारा क्या बचा, 71 में किसे 4 से गुना करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों भिन्न याद करके हम प्रतिशत का भिन्न का प्रतिशत बदल के हम शॉर्ट में समय बचाकर प्रतिशत को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, आप अपना होमवर्क पूरा करके रखिए। जैसे 1/9 का प्रतिशत बताइए, 1/16 का प्रतिशत बताइए, 1/12 का प्रतिशत बताइए, 1/8 का प्रतिशत बताइए। ठीक है। अब चलिए कुछ प्रतिशत का हम दे देते हैं भिन्न में बदलने के लिए। जैसे 20% का भिन्न में बदलिए, भिन्न में प्रतिशत में। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम आपको दे देते हैं 10% को, उसके बाद है 25%, 60%, 90%। इसको भिन्न में बदल दीजिए। फिर कल हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे प्रतिशत को आसानी से हल करने का। तब तक बच्चों ये वीडियो देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।